हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर संगीत का सेकंड पेपर आज हम लेंगे। इसके सेकंड यूनिट का पहला टॉपिक है नाट्यशास्त्र और संगीत रत्नाकर ग्रंथों की जानकारी के बारे में। आज हम इन दोनों ग्रंथों की स्टडी करेंगे। नाट्यशास्त्र भरत मुनि द्वारा लिखित ग्रंथ है। कनिष्क काल के उपरांत ही भरत ने संगीत का प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र लिखा। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र का काल कुछ विद्वान 200 ईसा पूर्व से 400 ईसा के मध्य मानते हैं। विद्वानों की मान्यता है कि भरत शब्द का अर्थ अभिनय करने वाले व्यक्ति से है, इसलिए भरत नाम नाट्य के शास्त्रकारों के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा भी माना जा सकता है। इस आधार पर कुछ विद्वानों का कथन है कि ये ग्रंथ किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं है। कुछ भी हो, आज नाट्यशास्त्र के 3 संस्करण बम्बई, बड़ौदा और बनारस के प्राप्त होते हैं। इनमें पाठ भेद तथा अध्यायों एवं श्लोकों की संख्या और क्रम भेद से ये स्पष्ट होता है कि इस ग्रंथ में काफ़ी परिवर्तन होते रहे होंगे, परंतु फिर भी अधिकतर विद्वान इसी पक्ष में हैं कि यह एक ही व्यक्ति की रचना है। नाट्यशास्त्र के 6 अध्याय 28 से 33 तक संगीत से सीधा संबंध रखते हैं। इनमें 28वें अध्याय में वाद्यों के 4 भेद, स्वर, श्रुति, ग्राम, मूर्छनाएं, 18 जातियाँ, उनके ग्रह, अंश, न्यास इत्यादि का विवरण है। 29वें अध्याय में जातियों का रसानुकूल प्रयोग तथा विभिन्न प्रकार की वीणाएं और उनकी वादन विधि दी गई है। 30वें अध्याय में सुशिर वाद्यों का वर्णन। 31वें अध्याय में कला, लय और विभिन्न तालों का विवरण। 32वें अध्याय में ध्रुवा के 5 भेद, छंद विधि तथा गायकों वादकों के गुण दिए गए हैं। और 33वें अध्याय में अवनद वाद्यों की उत्पत्ति, भेद, वादन विधि, इनके वादन की 18 जातियाँ और वादकों के लक्षणों का वर्णन है। इस प्रकार 28वें 29वें अध्याय तो बहुत ही महत्व के हैं। इनके अतिरिक्त 6ठे अध्याय में रस का लक्षण और व्याख्या, भाव का लक्षण और व्याख्या, 8 रसों का उनके उपकरणों सहित वर्णन, रसों के देवता और वर्ण तथा 7वें में भाव, विभाव, अनुभाव आदि की सामान्य व्याख्या, स्थायी, व्यभिचारी और सात्विक भावों का विवरण दिया हुआ है। साथ ही 18वें अध्याय में स्वरों का रसों में विनियोग, 3 स्थान, काकू, अलंकार आदि का वर्णन है। ये था भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्यशास्त्र का परिचय। अब हम देखेंगे संगीत रत्नाकर, जो कि शारंगदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है। शारंगदेव का समय 1210 से 1247 ईस्वी के मध्य का माना जाता है। ये देवगिरी के यादव वंशीय राजा के दरबारी संगीतज्ञ थे। 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पंडित शारंगदेव ने संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना की। इसमें नाद, श्रुति, स्वर, ग्राम, मूर्छना, जाति इत्यादि का विवेचन भली प्रकार किया गया है। दक्षिणी और उत्तरी संगीत विद्वान इस ग्रंथ को संगीत का आधार ग्रंथ मानते हैं। आधुनिक ग्रंथों में भी संगीत रत्नाकर के अनेक उद्धरण देखे गए होंगे। शारंगदेव ने अपने इस ग्रंथ में मतंग से अधिक विवरण अवश्य दिया है, किंतु सैद्धांतिक दृष्टि से मत लगभग एक सा है। इसमें गायन, वादन तथा नृत्य तीनों का विवरण है। इसमें स्वराध्याय, राग विवेकाध्याय, प्रकीर्णाध्याय, प्रबंधाध्याय, तालाध्याय, वाद्याध्याय और नर्तनाध्याय के अंतर्गत
प्रथम अध्याय में नाद का स्वरूप, नादोत्पत्ति और उसके भेद, सारणा चतुष्टय, ग्राम मूर्छना, तान निरूपण, स्वर और जाति साधारण, वर्ण अलंकार तथा जातियों का विस्तृत वर्णन किया गया है। द्वितीय अध्याय में ग्राम राग में उनके विभाग तथा रागांग, भाषांग, शब्दों का स्पष्टीकरण और देशी राग भी उनके नाम आदि दिए गए हैं। तृतीय अध्याय में वाद्यकार के लक्षण, गीत के गुण दोष, गायक के गुण दोष और स्थायी इत्यादि का विवरण है। चतुर्थ अध्याय में गान के निबद्ध और अनिबद्ध भेद, धातु व प्रबंध के भेद तथा अंगों इत्यादि का विवरण प्राप्त होता है। चतुर्थ अध्याय में गान के निबद्ध और अनिबद्ध भेद, धातु व प्रबंध के भेद आदि तथा अंगों का इत्यादि का विवरण प्राप्त होता है। पंचम अध्याय में ताल विषय तथा छठे अध्याय में तत्सुशीर, अवनद्ध और घन वाद्यों के भेद, वादन विधि तथा वाद्यों और गायकों के गुण दोष दिए गए हैं। सप्तम अध्याय नृत्य, नाट्य और नृत्य पर है। इसमें नर्तन संबंधी प्रत्येक बात को स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार संगीत रत्नाकर के 7 अध्याय हैं। स्वराध्याय, राग विवेकाध्याय, प्रकीर्णाध्याय, प्रबंधाध्याय, तालाध्याय, वाद्याध्याय और नर्तनाध्याय। इस ग्रंथ में कुल 264 रागों का वर्णन दिया गया है। इन रागों का वर्गीकरण राग, उपराग आदि के आधार पर किया गया है। शारंगदेव ने यद्यपि अपने ग्रंथ की नींव भरत के नाट्यशास्त्र तथा त्रैदेशी पर रखने की चेष्टा की है, परंतु यह स्पष्ट है कि इनके समय में भरत की जातियां नष्ट हो चुकी थीं तथा मतंग के काल के देशी रागों के स्थान पर अनेक नए रागों ने स्थान ले लिया था, जिन्हें अधुना प्रसिद्ध राग कहा जाता था। इसलिए शारंगदेव को इन अधुना प्रसिद्ध रागों के विषय में ही कुछ कहना आवश्यक था, परंतु उन्हें अपने रागों का क्रम पीछे के सिद्धांतों से भी जोड़ना था। इसलिए उन्होंने अपने रागों का संबंध पुराने रागों से और पुराने रागों का संबंध जातियों से जोड़ने का प्रयत्न किया है, परंतु जातियों का बिल्कुल लोप हो जाने के कारण यह संबंध सुचारू रूप से न जुड़ सका। फलस्वरूप यह ग्रंथ संगीतज्ञों के लिए कुछ दुर्बोध सा हो गया। इस प्रकार यद्यपि शारंगदेव ने श्रुति, स्वर, गाम, जाति आदि के वर्णन में भरत का ही अनुकरण किया है, फिर भी उनकी पद्धति में प्रगति और विकास के लक्षणों का अभाव नहीं है। मूर्छनाओं की मध्य सप्तक में स्थापना, विकृत स्वरों की कल्पना, मध्यम ग्राम का लोप और प्रति मध्यम की उत्पत्ति इत्यादि विषय संगीत रत्नाकर की मौलिकता को प्रकट करते हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स नाट्यशास्त्र और संगीत रत्नाकर की प्रारंभिक जानकारी।